10. Assignment number 10. So write down the heading: multiplication of two 8-bit numbers. Multiplication of two 8-bit numbers using successive sum method. Using successive sum method. So now see here what I am going to tell you. Multiplication. Actually, this multiplication follows a summation. If you want to multiply two numbers with each other, you can directly say the answer by multiplying the numbers. But what exactly multiplication will do? Multiplication क्या करता है? तो सिंपल, अगर मैं यहाँ पे ऐसे आपको बोल रहा हूं कि 2 into 3, so what is the answer? 2 into 3? 6. 6. But if I make this operation as like 2 plus 2 plus 2, what is the answer? 6. 6. If I make this operation like 3 plus 3, then what is the answer? 6. 6. So if you observe this particular operation and these two operations, the result will be the same one. Result will be the same one. So this is nothing but the successive sum that we have, right? 3 को आप 2 बार ऐड करो या 2 को 3 बार ऐड करो, आंसर 6 ही आने वाला है. It means what actually the multiplication follows the successive sum. This is a multiplier, this is the multiplicand, and this is the multiplier. If I use multiplier for the times of multiplicand and add them with each other, then I will get the answer 6. And if I use multiplicand to add for the time of multiplier, it means आप 2 को 3 बार ऐड करो या 3 को 2 बार ऐड करो, आंसर 6 ही मिलने वाला है. आंसर 6 ही मिलने वाला है. तो इसी तरीके से हमें 8086 में मल्टीप्लिकेशन का आंसर एडिशन करते हुए निकालना है, और इस टाइप के एडिशन को कहा जाता है सक्सेसिव सम. क्या कहा जाता है? सक्सेसिव सम. देखो 2 में 2 ऐड हो गया, 2 में 2 ऐड हो गया, पहले 2 और 2 का आंसर आता है 4, उसके बाद 2 ऐड होता है तो आता है 6, राइट? तो हमें देखो दो चीजों की जरूरत यहां पे लगेगी, एक मल्टीप्लिकेंट, दूसरा मल्टीप्लायर. मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर, राइट? और एडिशन ऑपरेशन हमें कितनी बार परफॉर्म करना है? जितनी बार मल्टीप्लायर कहता है, जितनी बार मल्टीप्लायर कहता है. मल्टीप्लायर 3 है तो 2 को मैं 3 बार ऐड करूंगा. अगर नेक्स्ट एग्जांपल ले हम 5 into 2, तो आंसर क्या आने वाला है? 10. बट 5 plus 5 इट इज ऑल्सो 10. ओके, तो मैं देखो 2 बार 5 को ऐड कर रहा हूं, बराबर है? मतलब एक ही ऑपरेशन में कितनी बार रिपीट कर रहा हूं? 2 बार रिपीट कर रहा हूं. 5 plus 5 दैट इज 10. ओके, 5 को मैंने 2 बार लिखा है, 5 ने मैंने 2 बार लिखा है तो ऐड किया. अगर मैं इसको 3 कर देता हूं तो यहाँ पे क्या आएगा? फिर से 5 आएगा, तो इसका आंसर आएगा 15, बराबर है?
तो मल्टीप्लायर को हमें अभी ऑब्जर्व करना है, और मल्टीप्लायर कितनी वैल्यू कंसीडर करता है, कितनी वैल्यू उसमें है, उतनी बार हमें ऐड करते जाना है, उतनी बार हमें ऐड करना है, वो नंबर को ऐड करना है एक दूसरे में, तो उसको बोलते हैं सक्सेसिव सम। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, जब ऐसा ऑपरेशन आप 8086 में करना चाहते हो तो सिंपल आपको पहले तीन रजिस्टर यहां पे यूज करने पड़ेंगे। कौन से, मैं ले रहा हूं AL, मान लो मैं ले रहा हूं AL, BL और CL। as we are using 8-bit numbers, so it is sufficient to use 8-bit registers। so मैं तीन रजिस्टर यहां पे ले रहा हूं, AL, BL और CL। आप ऐसे लिख सकते हो यहां पे AL is for multiplicand, BL is for multiplier and CL is for counter। कितनी बार हो रहा है ये काउंट करने के लिए मैंने CL लिया। तो पहला इंस्ट्रक्शन, अब मुझे करना क्या है कि मुझे AL में पहले 0 को पुट कर लेना है, AL, 0H। अब AL की वैल्यू ये इंस्ट्रक्शन खत्म होने के बाद या ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद 0 आएगी। क्या आएगी, AL की वैल्यू 0 रहेगी। नेक्स्ट, अब मुझे मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट दोनों को यहां पे यूज करना है, राइट। अब मैं यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेंट जो AL लिया था उसको थोड़ा दूर रखता हूं थोड़ी देर। अब हम बात करेंगे सिर्फ AL और CL की, सॉरी BL और CL की, राइट। तो यहां पे मैं ले रहा हूं BL, 03 और दूसरा रजिस्टर ले रहा हूं मैं मूव CL, 05। ओके, मूव CL, 05। अब देखो AL के कंटेंट क्या है, AL के 0 है, BL के कंटेंट क्या है, 3 है, CL के कंटेंट क्या है, 05 है। अब देखो यहां पे ये आपका आ रहा है मल्टीप्लायर, क्या आ रहा है आपका ये मल्टीप्लायर, और ये आ रहा है मल्टीप्लिकेंट। या आप वाइस वर्सा कंसीडर करो, नो प्रॉब्लम। यहां पे आप CL ले लो, यहां पे आप BL ले लो, राइट। BL इज मल्टीप्लायर और CL इज अ मल्टीप्लिकेंट। मतलब 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना क्या, और 5 से 3 को मल्टीप्लाई करना क्या, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना क्या, आंसर तो एक ही आने वाला है, राइट। सो वी आर कंसीडरिंग these are the data that we have। BL is having 03 and CL is having 05। now what you have to do, you have to add BL or you have to add BL into the content of AL। अब मैं एक इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखूंगा, देखो add AL, BL, ये क्या करेगी, अब पहली AL की वैल्यू 0 है, राइट। AL में BL का कंटेंट आ जाएगा, AL में BL का कंटेंट आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, ऐड होते हुए आ जाएगा। तो AL में जब भी आपको रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगी तो वो ऐसे मिलेगी, AL इज इक्वल टू 0 प्लस BL, ये फर्स्ट ऑपरेशन है, और BL का वैल्यू क्या है 03। तो 0 प्लस 03 AL में कितना आएगा, अभी पहली बार ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद 03 03। अब देखो इसके बाद क्या करना है, ये ऑपरेशन कब तक रिपीट करना है, देखो जैसे यहां पे मैंने बोला था कि ये ऑपरेशन मैंने 2 बार रिपीट किया, 3 बार रिपीट किया, ओके, ये 2 बार रिपीट किया, ये 3 बार रिपीट किया। तो ये ऑपरेशन कितनी बार रिपीट करना है, अगर मल्टीप्लायर आपका 5 है,
मल्टीप्लायर 5 है तो क्या करना पड़ेगा, 5 बार ये ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा मुझे। कितनी बार? 5 बार। तो 5 बार अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, ऑपरेशन परफॉर्म करता हूं 5 बार, तो अब देखो ये हो गया फर्स्ट टाइम, ये हो गया सेकंड टाइम। अब एल के कंटेंट क्या है, 03। अब एल के कंटेंट क्या है, 03। अब क्या होगा, एल इज इक्वल टू 03 प्लस अगेन 03, ये क्या आएगा, 06। एल में क्या आएगा, 06 06 आएगा। ओके, अब तीसरी बार मैं ये ऑपरेशन परफॉर्म करता हूं, तो अब एल के कंटेंट है 06 प्लस अगेन एल इज इक्वल टू 06 प्लस 3, क्या आएगा, एल इज इक्वल टू 09। अब चौथी बार मैं ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं, तो एल के कंटेंट अब 09 है, 09 प्लस 3 क्या आएगा, 12। और पांचवी बार में रिपीट करता हूं तो 12 प्लस 03 कितना आएगा, 15। तो अगर मैं 5 बार ऐड करता हूं तो एडिशन इज इक्वल्स टू द आंसर इज, एडिशन इज इक्वल टू द आंसर ऑफ मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 15। समझ में आ रहा है ये ऑपरेशन कैसे हुआ, ऑपरेशन कैसे हुआ, समझ में आया? यस या सर। फिर से समझाऊं, या फिर से समझाऊं? सर एक बार एक बार फिर से समझाता हूं। देखो राइट, अब देखो मेरे पास एल में 0 है, बीएल में 03 है, और सीएल में 05 है। राइट, अब देखो बीएल को मैं कहता हूं मल्टीप्लिकेंट, क्या है ये, जिसको मल्टीप्लाई करना है। और किससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लायर। ओके, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, या 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर सेम ही आने वाला है। बट यहां पे 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सॉरी 3 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो देखो फर्स्ट एडिशन के थ्रू ये ऑपरेशन कैसे करना है। जैसे मैंने बोला है कि सक्सेसिव सम मेथड से आप एडिशन करते हुए मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको एडिशन ऑपरेशन मल्टीप्लायर कितना है उतने टाइम वो रिपीट करना पड़ेगा। अब यहां पे मल्टीप्लायर कितना है, 05। तो 5 बार मुझे एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो पहले मैं एडिशन कर रहा हूं एल और बीएल की, क्या कर रहा हूं, एड एल कॉमा बीएल। ये क्या करेगा, बीएल के कंटेंट एल के साथ ऐड करेगा। राइट, तो फर्स्ट ले लो, ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद फर्स्ट एल के कंटेंट क्या है, 0 प्लस बीएल के कंटेंट क्या है, 03। तो आंसर क्या आने वाला है, आंसर क्या आने वाला है, 03। अब दूसरी बार यही हो रहा है, बट अब एल की वैल्यू चेंज हो गई है। एल में क्या आ गया, अभी 03 क्या गया, 03। तो 03 प्लस बीएल की वैल्यू वैसी की वैसी है 03। अब क्या आएगा, 06 इन एल। अब तीसरी बार मैं यही ऑपरेशन कर रहा हूं, तो एल की वैल्यू हो गई 06 प्लस 3। तो अब क्या आने वाला है, 9 इंटू एल। अब चौथी बार 9 प्लस 3, ये क्या आने वाला है, 12 इंटू एल। पांचवी बार 12 प्लस 3, तो ये क्या आने वाला है, 15 इंटू एल। सो फाइनल आंसर विल बी 15 आफ्टर रिपीटिंग same operation for the 5 times, for the 5 times. Now I want to repeat that particular operation, so here I have to use jump instruction. I have to use jump instruction. अब इस jump instruction को अगर यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे और वो कैसे परफॉर्म होगा। तो पहले मैं मूव में 0 लूंगा, उसके बाद बीएल में 03,
उसके बाद Cl में 0.5, तो 0.5 आपका मल्टीप्लायर है, 0.3 आपका मल्टीप्लिकेंट है, और ये एडिशन ऑपरेशन हो रहा है। ये एक बार ऑपरेशन हो गया। अब मुझे हर बार ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो मुझे Cl की वैल्यू यहां पे कंसीडर करनी पड़ती है। पहले एक, बाद में Cl को 1 से डिक्रीमेंट करना है। 1 से डिक्रीमेंट करना है मतलब DEC इंस्ट्रक्शन है, DEC Cl। ये क्या करेगी, Cl इज इक्वल्स टू, ये करेगी Cl इज इक्वल्स टू Cl माइनस 1। तो एक बार ऑपरेशन परफॉर्म किया, Cl की वैल्यू 5 से 1 से कम हो गई, तो 5 की वैल्यू 1 से कम होने के बाद क्या आएगी, 0.4। फिर से वही ऑपरेशन दोहराएंगे, फिर से Cl की वैल्यू 1 से कम होगी, वो होगी 0.3। यही सिलसिला चलता रहेगा, या यही ऑपरेशन चलता रहेगा जब तक Cl की वैल्यू 0 नहीं होती। मतलब कब Cl की वैल्यू 0 होगी, जब 5 बार ये ऑपरेशन होगा तब Cl की वैल्यू 0 होगी। कब वैल्यू 0 होगी, कब वैल्यू 0 होगी Cl की, जब 5 बार वो प्रोग्राम हो जाएगा। हाँ, तो अब देखो यहां से मैं ये नेक्स्ट प्रोग्राम JNZ यहां पे इंस्ट्रक्शन यूज करूंगा। JNZ का मीनिंग क्या है, जंप इफ नॉट 0, जंप इफ नॉट 0। और जंप कहां करना है मुझे, ये मैं लेबल दे रहा हूं। देखो कहां पे लेबल दे रहा हूं मैं, तो देखो यहां से जंप होते हुए यहां पे आएगी, राइट। और उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है हल्ट, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है हल्ट। तो ये प्रोग्राम में सीधा यहां पे आपको लिख के दिखाता हूं कि ये प्रोग्राम कैसे बनेगा। मूव AL, 00H, मूव BL, 03H, मूव CL, 05H, उसके बाद ऐड AL, BL, उसके बाद DEC CL, उसके बाद JNZ, और उसके बाद हल्ट। अब देखो ये प्रोग्राम आपके सामने है, ये JNZ यहां से मैं जंप कर रहा हूं, राइट, और यहां पे जंप मेरा आ रहा है। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इस तरीके से शुरू होगा, राइट, यहां पे पहुंचेगा, वो Cl की वैल्यू को डिनोट करेगा। इफ Cl इज इक्वल्स टू 0, देन वो आगे जाएगा, और इफ Cl इज नॉट इक्वल टू 0, देन वो फिर से जंप करेगा, कहां पे, यहां पे, राइट, कहां पे जंप करेगा, यहां पे। ओके, ये पार्ट कब आ गया, इफ यस, और ये पार्ट कब आ गया, इफ नो। क्या Cl की वैल्यू 0 है या नहीं, इसके ऊपर मैंने उस कंट्रोल को ट्रांसफर किया है। क्या किया है, क्या किया मैंने, Am I audible to you? Yes sir. यस सर। देखो फिर से बोलता हूं, पहली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो AL में 0 0 आ जाएगा, दूसरी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो BL में 0 3 आ जाएगा, तीसरी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो CL में 5 आ जाएगा, चौथी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई तो BL के कंटेंट AL में ऐड हो जाएंगे। एक बार फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम, देन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी DEC CL, तो CL 1 से कम होगा, 4 होगा, और यहां पे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन JNZ एग्जीक्यूट होगी। JNZ ये चेक करेगी कि Cl के कंटेंट 0 है या नहीं। अब एक ऑपरेशन खत्म होने के बाद Cl की वैल्यू जो 0.5 थी वो 0.4 हो गई है। इज इट इक्वल टू 0? 4 is equal to 0? No.
तो ये क्या करेगा, यहां से आगे न जाते हुए कंट्रोल को ट्रांसफर करेगा फिर से यहां पर, क्योंकि मैंने यहां पे जंप किया है, राइट, मैंने यहां पे जंप किया है, तो फिर से यहां पे ऐड बीएल कॉमा एल हो जाएगा। ओके, तो फिर से सीएल के कंटेंट एक से डिक्रीमेंट हो जाएंगे एक से, तो सीएल के कंटेंट हो गए 0.3, फिर जेएनजेड चेक करेगा 0.3 इज इक्वल टू 0, नो, फिर से वो जंप करेगा, फिर से ऐड करेगा, फिर से सीएल एक से डिक्रीमेंट हो जाएगा, फिर से चेक करेगा सीएल इज इक्वल टू 0, सॉरी सीएल इज इक्वल टू 0 और नॉट, इफ नॉट देन फिर से वो ऐड करेगा, फिर से डिक्रीमेंट हो जाएगा 0.1, फिर से चेक करेगा whether CL is equal to 0 or not, again it will jump to this particular part, this particular instruction, again addition will be happen, and again the content of CL will be decremented by 1, that will become now 0, now 0, then if 0 then it is going to be execute next instruction, that is nothing but the HLT. ओके अब देखो यहाँ पे कितने ऑपरेशन परफॉर्म हुए, 1 2 3 4 एंड 5, सिक्स्थ वाला ऑपरेशन परफॉर्म हुआ क्या, नहीं हुआ, क्यों, सीएल की वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई, और यहाँ पे मैंने बोला है जेएनजेड, इसका मतलब अगर सीएल की वैल्यू 0 नहीं है तो ही रिपीट करना है, जब सीएल की वैल्यू 0 आ गई तो मैं क्या कर रहा हूं, प्रोग्राम में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा हूं, बजाय जंप करने से, राइट, मैं क्या कर रहा हूं, जंप करने के अलावा अगर सीएल की वैल्यू 0 है तो वो कंट्रोल आगे की ओर ट्रांसफर हो रहा है, अगर सीएल की वैल्यू 0 है तो वो कंट्रोल पीछे ट्रांसफर हो रहा है, राइट, so this is the use of JNZ instruction, this is the use of JNZ instruction. Now write the program and find out the opcode. अब आपको अपकोड यहां तक आने चाहिए निकालने के लिए, राइट, ऐड इंस्ट्रक्शन तक अपकोड निकालो, DEC CL का अपकोड कैसे निकालना है मैं बोलूंगा, राइट, राइट डाउन द प्रोग्राम एंड फाइंड आउट द अपकोड क्विक।